Last time on आखिरी मुआज़ा। अल्लाह तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, अगर तुम किसी और का बोझ कोई शख्स नहीं उठाएगा क़यामत के दिन, अभी भी नहीं। आप नहीं कंट्रोल कर सकते किसी और की खुशी को, कभी भी नहीं कर सकते। और आप सारी ज़िंदगी किसी को खुश करने की कोशिश करते रहो, आखिर में जाके आप सरप्राइज हो के वो क्या कहेंगे, तुमने किया क्या मेरे लिए, तुमने क्या किया मेरे लिए। अल्लाह को राज़ी करना बहुत आसान है, इंसान को राज़ी करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अल्लाह ने यह बोझ ही हटा दिया हमारे ऊपर से इस छोटी सी ताबीर में। इसका तो बहुत इस्तेमाल करना चाहिए। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, ये तो पाकिस्तान में ज़रूरी नहीं है मेरा ख्याल, आपके लिए नहीं। हर जमात जो उसके पास है उसमें खुश है वो। हर ग्रोह जो चीज़ उसके पास है वो उसी में पूरे खुश हैं। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, ये बहुत बड़ी हकीकत है। यहाँ नहीं होता, ये कहीं और होता होगा, बांग्लादेश वगैरह में। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक उम्मत है। लेकिन ये जो बेचारे इस मर्ज़ के शिकार हैं, उनके साथ पता है क्या होता है, वो एक ग्रोह में होते हैं और उनको लगता है कि यही सही है और बाकी सारे बेचारे बेकार निकम्मे लोग हैं। काश कि उनको भी अकल आ जाती और वो भी हमें ज्वाइन कर सकते। लेकिन जब तक वो ज्वाइन नहीं करते तो या तो हमें उन पर तरस आना चाहिए या उनकी पूरी तरह मुखालफत करनी चाहिए। लेकिन हम उनकी किसी बात को सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है हम उसी में क्या है, खुश हैं, खुश हैं हम। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून। ऐसा जब ग्रो होता है ना, तो उसमें दूसरे की बात समझना, दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, शायद उसने 10 बातें गलत की हैं लेकिन 2 बातें ठीक भी की हैं, ना, जो हमारे पास है उसमें हम खुश हैं। उसमें अगर 50 बातें गलत भी हैं फिर भी हम खुश हैं, इसी में हम खुश हैं। यही हमारा तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान में कभी भी नहीं होता ऐसा, ना फैमिलीज़ में, ना सियासत में, ना दीनी जहनीत में। अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हर तरफ से हम सीखने को तैयार हैं और डिस्कस करने को तैयार हैं। यहसबून कुल्ला सयहतिन अलैहिम। पैरानोया का लफ्ज़ सुना है? पैरानॉइड के लिए कोई लफ्ज़ दूंगा मैंने, क्योंकि हम होते नहीं हैं इसलिए लफ्ज़ नहीं है हमारे पास। परेशान, हाल नहीं परेशान तो स्ट्रेस्ड होता है ना। खपती, अब तो मैंने माइक पे कह दिया, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहलवाया था। ओके, वहम, शकी, वहमी, मैं कह देता हूं पैरानॉइड। यहसबून कुल्ला सयहतिन अलैहिम, वो सोचते हैं कि जो आवाज़ ऊंची उठी है किन के खिलाफ है, उन्हीं के खिलाफ है। अगर मैं मुनाफिकून का जिक्र करूं तो किसी के यहाँ बैठे हुए, ये मुझे देख के क्यों मुनाफिकून का इन्होंने लफ्ज़ कहा था। जब भी जहन्नम कहते हैं मेरी तरफ देखते क्योंकि उसके दिमाग के अंदर एक पैरानोया है, तो वो जो भी बात सुनता है वो समझता है उसके बारे में हो रही है। मैं कभी कभी एक्सपेरिमेंट किया करता हूँ, वो खुतबा दूंगा और मेरी बहन बाद में कहेगी मेरे बारे में था, और वो असल में था उसके बारे में। वयहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनअ, वो गुमान करते हैं कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत कारनामा सर अंजाम दिया है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ बनाई है उन्होंने। उनके गुमान में तो बड़ा तीर मारा है उन्होंने। वयहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनअ। आई मीन, फ़िरौन ने जो महल बनाया उस पर तो अभी भी लोग जाके सेल्फी लेते हैं। क्या तीर मारा उसने, युहसिनून सुनअ। कितना बड़ा बिजनेस बना लिया, कितने मल्टी बिलियनर्स बन गए, कितने टाइकून्स बन गए। वो भी सोचते हैं, अपनी एम्पायर को देखते हैं और कहते हैं, वैसे ही विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेस लोगों के साथ मैंने बहुत टाइम गुजारा है,
उनकी भी एक अजीब साइकोलॉजी होती है। डॉक्टर्स की अपनी होती है, बिजनेस लोगों की अपनी होती है, एकेडमिक्स की अपनी होती है, हर एक की एक सोशल साइकोलॉजी होती है। बिजनेस लोगों की सोशल साइकोलॉजी में मैंने एक चीज़ देखी है, वो अगर खासकर कोई बिजनेस में ज़्यादा कामयाबी आ जाए ना उन्हें, जैसे उनका बिजनेस चल गया और वो अब इंडस्ट्री को डोमिनेट कर गए, तो फिर उनके दिमाग में आता है कि मैं असल में, क्योंकि मैं इस फील्ड में मैं टॉप पर आ गया ना, इसका मतलब है लाइफ मुझे समझ में आई है। तो हर चीज़ जो है ना, जिस तरह मैं अपने एम्प्लॉयज़ को कहता हूँ ये करो ये करो ये करो, मुझे पता है कैसे करना होता है, तो वो ज़िंदगी के हर मैदान में वो इसी तरह इंस्ट्रक्शन देनी शुरू कर देते हैं। उन्हें सीखने की ज़रूरत नहीं रहती, उन्हें सिखाना होता है बस अब, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा है। तो अब वो बताते हैं ये इस्लाम को ना ऐसे होना चाहिए, आपको ऐसे पढ़ाना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, हर चीज़ में। Because we built this empire, you know, तो एक ज़हनियत आ जाती है। और ये इंसान की फितरत का तकाज़ा है। जैसे फिजिशियंस होते हैं, फिजिशियन जब हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो अगर वो हेड फिजिशियन है तो नर्सेज उनकी इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, मरीज़ उनकी बात सुन रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बात सुन, उनका कंट्रोल है। और वो कंट्रोल की आदत पड़ जाए अगर, और फिर आप आओ घर पे, या फिर आप आओ दोस्तों के साथ, या फिर आप आओ किसी और सर्कल में, तो वो आदत लेके ही आता है ना इंसान। तो फिर कहते हैं ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। अब आदत पड़ गई है कि सब डॉक्टर साहब कहते हैं, आदत पड़ गई है कि सब जी सर कहते हैं। आप प्रिस्क्रिप्शन देते हो, बाकी प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो फिर आपकी आदत पड़ जाती है, आप सारी ज़िंदगी में हर चीज़ में प्रिस्क्रिप्शन आप ही दोगे ना फिर। वयहसबूना अन्नहुम युहसिनूना, सुना इसके बहुत सारे पहलू हैं, एक पहलू ये भी है। यह बात हो रही थी जिन्होंने दुनिया में अपनी ज़िंदगी लगा दी और समझा कि बहुत कुछ कमा लिया है। वयहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना, ये तो हम पढ़ चुके ना। दऊफ़ अत्तालिब वल मतलूब, तलब करने वाला भी कमज़ोर है और जिसे तलब किया गया वो भी कमज़ोर है। और इस पे तफसीली बहस क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ तो अब नहीं करूँगा, लेकिन इसको मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप ये भी याद कर लो, दऊफ़ अत्तालिब वल मतलूब। इसकी तो शायद किसी और ही को ज़रूरत होगी। औफू बिल उक़ूद, कितने बजे आ रहे हैं? 4 बजे, पक्की बात? हाँ जी पक्की बात, पूछो ही मत, बेफिक्र हो जाए। 4 बजे एक दिन, यू नो, वादे करना फिर वादे को पूरा ना करना, गारंटी देना फिर गारंटी को पूरा ना करना, एडवर्टाइजिंग कुछ और करना, इश्तिहार कोई और देना, प्रोडक्ट कोई और देना, यू नो, कॉन्ट्रैक्ट में किसी चीज़ पे साइन करना, डिलीवर कुछ और चीज़ कर देना। ये किस चीज़ की मुखालफत है? औफू बिल उक़ूद। जिस चीज़ को आप एक दफ़ा एग्री कर लो ना, जिस पे मान जाओ, इत्तेफाक हो जाए, फिर वो पूरी करनी है। यहाँ नहीं कहा अल्लाह से किए हुए वादों को पूरा करना, यहाँ कहा है अल उक़ूद, तमाम किए हुए वादों को पूरा करना है, तमाम किए हुए वादों को। कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसने यूनिवर्सिटी में साइन अप किया है, तो उसने एक कोड ऑफ एथिक्स को साइन किया होता है, अपनी रजिस्ट्रेशन पॉलिसी में, बाई लॉज में कुछ सिग्नेचर्स किए होते हैं। इसका मतलब है कि वो चीटिंग नहीं करेगा, प्लेजरिज्म नहीं करेगा और जो बाईपास नहीं करेगा किसी रूल को। अब ये कुरान की बात हो गई, ये सिर्फ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की बात नहीं हुई। अब औफू बिल उक़ूद उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, उसने एग्री किया है, उसने इत्तेफाक किया इस बात से। तो ये चीज़ हर दुनिया के हर शोबे में इसकी एप्लीकेशन होती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद। तहसबुहुम जमीआ व क़ुलूबुहुम शत्ता, तुम्हें लगता है कि सब इकट्ठे हैं ये लोग, एक ग्रोह हैं ये लोग, लेकिन इनके दिल एक दूसरे से अलग अलग हैं। जैसे ग्रुप फोटो होती है, फैमिली फ़ोटो, शादी में जाने से पहले तैयारी हो रही है, तैयारी के दौरान सारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तैयार हो गए? नहीं जा रही मैं आज। और वहां जाके हाथ पकड़ के फोटो लगता कुछ है, होता कुछ है। तहसबुहुम जमीअन व
क़ुलूबुहुम शत्ता, ये मुनाफिकून के बारे में कहा जा रहा था कि तुम समझते हो कि ये सब इकट्ठे हैं, लेकिन असल में इनके हर एक का एजेंडा दूसरी तरफ और दूसरी तरफ है। ये भी होता है कि आप टीवी पर देखोगे, प्रेस रिलीज में देखोगे, हैंडशेक हो रहा है, गले लगाए जा रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, साथ में बैठे हुए फ़ोटो खींच रही है। वो जो एक ख़ास किस्म की फ़ोटो होती है, हाथ खींचते हुए, हाथ मिलाते हुए फ़ोटो खिंचाना, ताकि लगे कि क्या है, इकट्ठे हैं, लेकिन इसका अपना एजेंडा है, उसका अपना एजेंडा है। कोई हकीकी दोस्त ऐसे फ़ोटो नहीं खिंचाते। तहसबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता। ओके, we're doing good। ये भी कर लेते हैं, फिर मैं आपको ब्रेक देता हूँ। गलत मंतिक के बारे में कुरान की तनकीद। गलत मंतिक के बारे में कुरान की तनकीद, इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉजिकल फैलेसी। लॉजिकल फैलेसी, पहले मैं ये समझा दूँ कि ये बात क्या है, फिर इस पे बहस करते हैं। जब दो लोगों का आपस में इख्तिलाफ हो और वो आपस में कोई चीज़ डिबेट कर रहे हो, तो इस तरह समझ लें कि दोनों की जहनों की जंग है। तो जहनों की जंग है, तो इसके पास और इसके पास कोई हथियार होना चाहिए जिससे वो जंग लड़ सके। वो हथियार क्या है? What do you think? लॉजिक, सबूत, दलील, हक, कॉमन सेंस। ये असल चीज तो ये है ना कि जो बात आप कर रहे हो वो सही है। अगर आपने जीतना है तो आपकी बात में वजन होना चाहिए। वजन होने के लिए उसके लिए आपके पास सबूत होना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, वो बात समझ में आती हो, उसकी सेंस होती हो, उसमें कोई गलती ना हो, फ्लॉ ना हो। जिसके पास दलाइल ज्यादा होंगे वो जीत जाएगा। ऐसी बात है ना। असल में हक और बातिल में फर्क क्या है? हक के पीछे दलील है, हक के पीछे सबूत है, और बातिल के पीछे सबूत नहीं है। सिंपल सी बात है। लेकिन इंसान रोबोट नहीं है। इंसान जब आपस में डिबेट करते हैं ना, तो वो कुछ और लीगल हथियार भी साथ लेके आते हैं। अगर बात सिर्फ इतनी होती कि हक और बातिल की जंग है और जिसने हक बात साबित कर दी वो जीत गया, बात खत्म, अब दोनों मान लो कि ये हक है, बात खत्म। लेकिन इंसान कहता है मैंने किसी भी हाल में जीतना है, मैंने हारना नहीं है। और जिसको पता होता है ना कि उसके पास हक नहीं है, तो वो अपने साथ कुछ और मजीद पॉकेट में छुपा के कुछ इलीगल हथियार भी साथ लेके आता है कि शायद मैं ये इस्तेमाल कर लूँ तो मैं ये डिबेट में जीत जाऊँगा, ये जिताल में जीत जाऊँगा। इसके कुछ पहलू कुरान में जिनका जिक्र किया गया है उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला, धमकी देना। दो बच्चे हैं स्कूल में, ब्रेक हुई। कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही दुबले से होते हैं, कुछ बच्चे माशाल्लाह खाते पीते हेल्दी, बड़े साइज के, दोनों एक ही क्लास में हैं लेकिन एक इधर एक इधर। वैसे बच्चे खेलते हुए बात कर रहे हैं। एक बच्चा कहता है 2 + 2 = 4। तो वो जो माशाल्लाह वाला है ना कहता है नहीं 2 + 2 = 5 होता है। वो जो छोटा सा है वो कहता है नहीं 4 होता है। कहता है 5 होता है। हाँ जी 5 होता है। कैसे जीता वो डिबेट? हाँ, धमकी दे के, धौंस दे के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बात की बुतों के बारे में। ये तुम्हारी आवाज़ सुन सकते हैं, तुम्हें जवाब देते हैं, क्यों इनकी इबादत करते हो? ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो तुमने खुद ही नाम खड़े हुए हैं। और अगर मैंने ये बुत तोड़े भी हैं तो पूछो बड़े वाले से जिससे तुम सारी चीज़ें पूछते हो, उससे पूछ लो। जब ये बात कही तो आगे से इसका कोई जवाब था? अकली जवाब तो कोई नहीं था। तो कहा हर्रिकू वंसुरू आलिहतकुम, जला दो इसको, जला दो इसे और अपने खुदाओं की मदद करो। वंसुरू आलिहतकुम, whose phone is that? Okay, burn it. Anyway, वंसुरू आलिहतकुम, अपने खुदाओं की मदद करो। बल्कि उससे मैं अपनी बात ही गलत साबित कर दी। अगर कहें अपने खुदाओं की मदद करो तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते। तो जिसको धमकी, बाय द वे, इनमें से कोई भी हथियार कोई इस्तेमाल करे तो वो इस बात का सबूत होता है कि वो असल मुकाबला हार चुका है। असल मुकाबला हार चुका है, क्योंकि जिसने मुकाबला जीतना होता है उसको धमकी की ज़रूरत
नहीं होती। तो आप दो लोग बातें कर रहे हो, उनमें से एक को गुस्सा आ गया, बस करो। अगर वॉल्यूम ऊपर हो गया तो ये धमकी का थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा है ना, इससे पता है क्या बात साबित हो जाती है? अब उनके पास अकली दलील नहीं रही, अब उनको बात देने की सलाहियत नहीं है, अब वो हार रहे हैं। अब जब वो हार रहे हैं तो उनको एक और चीज़ लानी पड़ी। वो क्या थी? धमकी। धमकी असल में एक शिकस्त का एतराफ़ है। दूसरा, किरदार पर हमला। ये सियासत में होता है, यहाँ पे नहीं, और जगहों पे होता है। कोई सियासत में कोई पोजीशन के लिए लड़ रहा है, इलेक्शन में आ रहा है, वो कह रहा है मेरी पॉलिसी ये होगी और ये होगी और ये होगी, मेरा प्लान ये है, मेरा बजट प्लान ये है, मेरा फॉरेन पॉलिसी प्लान ये है, फलाना फलाना। वो अपनी सारी बात बयान करता है। दूसरा कहता है मैंने इसकी पॉलिसी का जवाब थोड़ी देना है, मैंने हमला करना है इसकी पॉलिसी पे नहीं, इसके क्या, कैरेक्टर पे। कैरेक्टर को उड़ा दो, फिर पॉलिसी पे बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो वो बात कर रहा है वो तो ज़ाया हो जाएगी, उसको कोई किसी को दिलचस्पी नहीं होगी। इसकी बात सुनो, इसकी बात सुनो, इसको देखा है, इसकी शक्ल देखिए, इसकी आवाज़ सुनिए, इस मोटे की मैं बात सुनूं, इस छोटे की मैं बात सुनूं। तो वो किरदार पे जो हमला होता है ना, वो एक बहुत आम हीला होता है जो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फ़िरौन ने इस्तेमाल किया, अमन हादल्लज़ी अम अना खैरुम मिन हादल्लज़ी हुआ महीन, मैं बेहतर नहीं हूँ इस बेइज्जत से जो भाग गया था कत्ल के केस में। इसके बारे में कह रहा है मूसा साहब, वला यकादु युबीन, और इसको तो ठीक से बोलना भी नहीं आता क्योंकि उनकी ज़बान में हिचकिचाहट थी ना, यार स्टरर, तो उसकी वजह से इसको तो बोलना भी नहीं आता। इनकी बात सुनोगे? बात का जवाब दिया जा रहा है या कैरेक्टर असैसिनेशन है? ये है कैरेक्टर असैसिनेशन। इसी तरह पिछली आयत में इन यत्तखिज़ूनका इल्ला हुज़ुवन अहाज़ल्लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम, ये तुम्हारे खुदाओं के बारे में बात करेगा। ये आजकल इसका नया तरीका कैरेक्टर असैसिनेशन का है, उसमें अल्फाज की भी ज़रूरत नहीं है। अगर स्कूल में तुम में से कोई सही बात कह दे, बाकी तुम्हें कहेंगे शक्ल देखिए, शक्ल देखिए, बहुत है, बहुत है, इसको देखो इतना ही बहुत है किसी को डिसमिस करने के लिए। सारे इकट्ठे होकर उसको गौर से देख लें। और ये क्या है? किसी को डिसमिस करना, किसी को कमतर करना, इस्तिफजाज करना, उसका अरबी में उसको इस्तिफजाज कहते हैं। फिर ये मुश्किल काम है। अगर मैं किसी चर्च में जाता हूं, मुझे किसी पादरी ने बुलाया चर्च में जाके मुझसे बात करना चाह रहा है, फर्ज करें बात करना चाह रहा है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि उनकी हकीकत क्या है। मैं आके स्टेज पे बैठा, मैं हूं और वो प्रीस्ट है या वो प्रीचर है, ऑडियंस में 3-4 हज़ार लोग बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे अक्सरियत उनकी ईसाई है या सारे ईसाई हैं। जब भी वो साहब कोई बात कहते हैं तो वो पीछे से क्या होता है? तालियां बजती हैं, तारीफ होती है, लोग कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, या जब भी मैं कोई बात कहूं तो वो क्या करते हैं ऑडियंस? बू, नो, नो, कम टू जीसस, वो बातें सुनने को मिलती हैं। अब मुझे प्रेशर फील हो रहा है कि जब भी मैं कोई बात करता हूं तो किसी को सही नहीं लगती, है ना? जब भी वो कोई बात करता है तो सबको सही लगती है। तो इससे क्या होता है? फीलिंग ऐसी आती है कि जिसकी बात सबको पसंद है उसकी बात शायद ज़्यादा सही है, और जिसकी बात सबको बुरी लग रही है उसकी बात ज़्यादा गलत है, क्योंकि देखो सारे लोग अपसेट हो गए। अब मैंने चर्च की मिसाल दी थी, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कोई मैदान है जहाँ सारे मुसलमान जमा हैं और इस्लामी प्रोग्राम हो रहा है और किसी ने हिंदू ने आके सवाल पूछ लिया, किसी ईसाई ने आके सवाल पूछ लिया, तो ईसाई आके पूछेगा या हिंदू आके पूछेगा, सर आई डोंट बिलीव इन अल्लाह। वो क्या, तो बाकी सारे जो मुसलमान वहाँ बैठे हो क्या कहेंगे? काफिर। और फिर स्पीकर आके जवाब देगा, आई विल हेल्प यू। वो जैसे वो जवाब ख़त्म करेगा, तकबीर,
अल्लाह अकबर। वो जो बेचारा आया था पूछने, माइक पर लर्जाता हुआ माइक तक पहुंचा था, वो जो था, अब उस पर सारा प्रेशर आ गया और फिर वो स्पीकर उसे गया, अब क्या कहते हो? ये क्राउड का गलत इस्तेमाल नहीं है, या हम करें या कोई और करे, इस्तेमाल फिर भी गलत है। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने हक बात करनी है तो उसका तमाशा नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी ने वाकई कोई जिताल करना है, बैक एंड फोर्थ करना है, तो उसको ऑडियंस का लिहाज नहीं होना चाहिए। मैं ये कहूँगा तो लोग पता नहीं आगे से क्या कहना शुरू कर देंगे। अगर आप एक सेफ एनवायरनमेंट नहीं बनाते जहाँ मेरे दिमाग में जो भी है मैं कह दूँ और किसी के दिमाग में जो भी जवाब है वो कह दे, बग़ैर लोगों की नज़र और उनकी तनकीद और उनका गुस्सा और उनकी बूइंग और उनकी तकबीर और उनकी तालियाँ, इन चीज़ों से बेफिक्र होके मैं अपनी बात कर सकूं, जब तक आप ऐसा माहौल नहीं बनाओगे ना तो खुल के बात नहीं हो सकती। तो वो फेयर डिबेट नहीं है, उसमें फेयरनेस नहीं है। ये मैच नहीं है, ये मैच नहीं है जहाँ एक मुल्क के लोग लगे हुए हैं, इसका स्कोर हो गया फिर उसका स्कोर हो गया। और वैसे भी जब क्राउड जो है ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्या उसका असर खिलाड़ियों पर होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है, उसका असर पड़ता है खिलाड़ियों पर। और अगर कोई सेटबैक हो जाए गेम के अंदर, कोई आउट हो जाए, कुछ हो जाए, तो एकदम से जो क्राउड आता है ना, तो उसका असर क्या खिलाड़ी पे भी होता है? यप, होता है, वो इंसान है। लेकिन अगर हक और बातिल की बात हो रही है तो ये मैच नहीं है, इसमें स्कोर नहीं है, इसमें या सही है या गलत है। और उसको इस तरह का तमाशा बना देना ये लोग इस्तेमाल किया करते थे। तो इसी का जिक्र कुरान में है, इन हादानी लसाहिरान, ये देखो ये दोनों बस जादूगर हैं, ये तुम्हें अपने मुल्क से निकालना चाहते हैं। ये जज्बात को उठाना चाह रहा है लोगों के कि अगर तुम्हें मुल्क से मोहब्बत है तो मूसा की मुखालफत करो, हारून की मुखालफत करो। फ़अजमिउ कैदकुम थम्मा अतू सफ़ा, उसने कहा अपने सारी स्कीमों को इकट्ठा करो और इकट्ठे पूरी लीजन बनकर इन पर हमला करो। एक एक से बात नहीं करो, पूरा ओवरवेलम कर दो इनको, प्रेशर में ले आओ इनको। और जो ऊपर आ सकेगा इस तरह वही उस दिन फला पाएगा। वक़द अफ़लहल यौम मन इस्तअला। ये तो यहाँ आई डोंट नो मैं ये समझाई क्यों रहा हूँ ये वाला आपको, तो कभी भी नहीं होता यहाँ पे मुखालिफ को शर्मिंदा करना। अबू जी, ये जो बिज़नेस है ना, इसमें ये जो हराम चीज़ें हैं ये हमें ख़त्म कर देनी चाहिए। तुझे इसलिए फीसें भरी थी तेरी, इसलिए मैंने तुझे खाना खिलाया था, यही दिन दिखाना था मुझे तुम्हें। बहुत खुशी हुई ना मुझे खुतबा दे के। हम तो सारे काफिर हैं, तू ही एक है मुसलमान। हाँ, और बता क्या क्या हराम है? नहीं समझा दे हमें सबको। ठहर जा, मैं तेरी माँ को भी लेके आता हूँ, बिठाता हूँ इधर। ठहर जा, मैं तेरी दादी दादा को भी ले आऊँ, सबको तो तालीम दे दे। ये हमारे यहाँ नहीं होता, कहीं और होता है ये। अगर आप सही बात करो तो आगे से क्या करना? शर्मिंदा। ये ऐसे बात करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? बदतमीजी की है। ये बड़ा मजे का तरीका है, बात आप सही कर रहे हो लेकिन दूसरा उसको क्या कह रहा है? बदतमीजी। और फिर आप भी कहते हो मैं बदतमीज नहीं होना चाहता इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। इट वर्क्स, इट्स रियली गुड, इट्स रियली गुड। एक तो उधर वेस्ट में है, वहां तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। बेटा बाप को कह रहा होता है, हे फ्रैंक हाउज इट गोइंग, हे बडी। इस तरह बाप से बात करते हैं। यहां पर इतनी इज्जत के हक बात भी नहीं कर सकते, सही बात भी नहीं कर सकते, यू नो, तमीज के नाम पे। और ये है शर्मिंदा करना। फिर इसी तरह जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तनकीद की कि आप ये क्या पूजा कर रहे हैं, ये गलत है, तो उन्होंने कहा है हमारे बड़े और उनके बड़े और उनके बड़े ये सब करते थे। वजदना आबाना लहा आबिदीन। ये हम तो आराम से पढ़ जाते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा होगा प्यार से नहीं कहा होगा। यहाँ बच्चा तिलावत करता है, वजदना आबाना लहा आबिदीन, इस तरह नहीं कहा था इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने। ओए, मुझे क्वेश्चन करेगा तू? तुम्हारे आबा व अजदाद, तुम्हारा दादा, उसका दादा, वो सारे गलत है?
ये क्या करना होता है? शर्मिंदा करना होता है। तो शर्म नहीं आए ऐसी बात करते हुए? तो ये हीला इस्तेमाल किया जाता है नाजायज तरीके से बात को जीतने के लिए। और ये आखिरी है, मुखालिफ की बात का गलत हवाला देना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया से कुरैश को मुतारिफ कराया और उनमें ईसा अलैहिस्सलाम भी थे। तो कुछ ने कहा ये तो ईसाइयों की तरह ही है, वो भी ईसा को खुदा मानते हैं, ये मुसलमान भी ईसा को खुदा मानते हैं। हाँ? जिस हमने ईसा अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ तो इस्तेमाल किया है, कभी ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा माना है? नहीं। लेकिन उनकी बात का एक लफ्ज़ लेके अच्छा ये तो इनको इंडोर्स कर रहे हैं, ये तो वही बात कर रहे हैं, वो निकाल के उन्होंने पूरी कैंपेन शुरू कर दी। यानी आपका मुखालिफ ये भी कर सकता है कि आपने पूरा जुमला कहा हो, उस जुमले में से क्या निकाले, वो एक पीस निकाले, बाकी अपना मिर्च मसाला उस पर डाल के कहे देखो ये लोग ये बात कर रहे हैं, ये तो ये बात कर रहे हैं। आपकी बात को पूरी तरह मिसरिप्रेजेंट करे और मिसरिप्रेजेंट करने के बाद जो नया उसने आपकी निस्बत लगा के जो नई बात उसने की वो वाकई गलत है, वो वाकई गलत है। तो अब बाकियों को लगे कि आपने बहुत ही गलत बात की है और अब आप फंस गए ये कहने में नहीं मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था, ये आप गलत कह रहे हैं, मैंने असल में ये बात की थी। अब इस चक्कर में फंस गए, उसको पता है उसने किस चक्कर में आपको फंसाया है। अगर मैं बच्चों के हुकूक की बात करूं और बाद में कहे हाँ तो आप कह रहे हैं कि वालिदैन से नफरत करनी चाहिए, है ना? हाँ? जो आप कह रहे हैं कि वालिदैन का बिल्कुल एहतराम नहीं होना चाहिए, रियली मैंने ऐसे कहा? नो, बट किसी ने अगर वो बात निकालनी हो और उसको रीपैकेज करना हो और फिर कहना हो इनका एजेंडा ये है कि सारे बच्चे अपने वालिदैन से बगावत करें। दूसरी तरफ मैं कहूँ कि तुमने अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी है, उनसे एहतराम से बात करनी है, उनसे मोहब्बत करनी है, उनका हर हाल में ख्याल रखना है। आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स की अब्यूज़ ठीक है ना? आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो भी अब्यूज़ करते रहे उनको खुली छुट्टी। मैंने ये बात की? हाँ, आप यही बात कह रहे थे, मेरी ट्रांसलेशन में तो यही बात है। उसको रीपैकेज करके कुछ और बना के अब पेश कर दो और फिर लोग उसके खिलाफ। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब मज़े की बात यह है कि अब हम इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं, है ना? इंफॉर्मेशन एज में क्या मतलब है? अगर आप चाहते हैं कि आप पता करें किसने क्या बात कही, आप पता कर सकते। रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पर है, रिसोर्सेज पर है, पॉडकास्ट पर है, 3-3 घंटे के लोगों की इंटरव्यूज़ हैं, जो कुछ भी है। टिकटॉक पे क्या होता है? उसमें से 30 सेकंड निकाले, उसकी धज्जियाँ उड़ाई। क्या उस शख्स ने बाद में कोई बात की होगी जिससे वो कॉन्टेक्स्ट में आ जाए? मुमकिन है। लेकिन वो सब निकाल के आपने एक पीस निकाला, उसकी बात को मिसरिप्रेजेंट किया। अब उसके बाद सारी दुनिया आई कैंट बिलीव ये क्या करते हैं, ऐसे होता है, ऐसे होता है। जैसे आप देखो, हो सकता है कोई वीडियो है जिसमें दिखा रहे हैं कि पुलिस वाले जो हैं वो किसी बंदे को मार रहे हैं, ठीक है? उसको पकड़ा, उसको ज़मीन पे गिराया, उसको हथकड़ियाँ लगाई, उसके साथ बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं। और वो 10 सेकंड की क्लिप है। वो 10 सेकंड की क्लिप देख के पूरी पब्लिक पागल हो गई कि देखो क्या ये पुलिस वाले करते हैं, बेचारे इंसान के साथ, उसके साथ इतनी ज़्यादती की, ये किया, वो किया। हो सकता है उससे 20 सेकंड पहले वही शख्स बच्चों को मार रहा था, या अपनी गाड़ी मॉल के अंदर घुसा रहा था, या कुछ क्रेजी चीज़ कर रहा था और उसको रोका नहीं जा सक रहा था और 3-4 लोग लगे उसको रोकने के लिए। वो सब मिस कर दिया। आखिर में दिखाया कि ये जो है उसको ज़मीन पे गिराए हुए थे और इसको अब्यूज़ कर रहे थे। क्या कहानी पूरी तरह बदल सकती है कि नहीं? लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो 10 सेकंड की क्लिप देखते हैं, फिर हम कहते हैं यार देखो क्या हो रहा है, और फिर पूरी दुनिया पागल हो जाती है, हर जगह वायरल हो जाती है वो चीज़, और जो पूरी बात समझे बगैर। और ये बहुत मौसर तरीका है किसी की हक बात को बातिल बना देना, बहुत ही मौसर है। इसीलिए कुरान ने कहा है अल्लज़ीना जअलुल कुरआन अज़ीम, जिन्होंने कुरान के टुकड़े टुकड़े किए। क्योंकि कुरान का कोई टुकड़ा निकाल के उसको मिसरिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। और मैं कहता हूँ अगर अल्लाह के कलाम को मिसरिप्रेजेंट करना आसान है तो हम किस चीज़ की, हम क्या मार हैं? हमारी तो कोई खैर नहीं। फिर अगर अल्लाह के कलाम को मिसरिप्रेजेंट किया जा सकता है तो फिर हम में से किसी की बात को भी मिसरिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इन चीज़ों की तरफ अल्लाह ताला ने हमारी तवज्जो दिलाई है कि ये टैक्टिक्स होती हैं जो कम्युनिकेशन में आती हैं। आपको अंदाज़ा हुआ होगा ये बातें सुन के कि हमारी अपनी ज़िंदगी में जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसमें ये कितनी सारी टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती हैं।
या कभी कभी सोचे बगैर हम भी कर देते हैं, या हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हैं। और जब इंसान को इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाए, जायज़ा हो जाए, दैन वी गेट मोर अवेयर, अच्छा ये नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। और बात असल में सिर्फ दलाइल की बुनियाद पर होनी चाहिए, एविडेंस की बुनियाद पर होनी चाहिए, पूरी हक बात की बुनियाद पर होनी चाहिए। और इन चीज़ों का इस्तेमाल, इनमें से कोई भी इस्तेमाल करो, इसका मतलब है आप असल में हार चुके हो। असल बात ये है। Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Akhari Mu'jiza. मुश्किल कुरान में ये है कि किसी मकाम पर सिवाय यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के पूरा किस्सा मौजूद नहीं है। थोड़ा सा हवाला यहाँ पे, थोड़ा सा हवाला वहाँ पे, और एक कन्फ्यूजन सी होती है कि अगर आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाना ही था तो एक ही जगह पे सारी बात आ जाती, नाम भी रखते थे सूरत आदम, बात ख़त्म। एक और सूरत होती सूरत मूसा, पूरा मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा एक मकाम पर आ जाता, उसको दोबारा कहीं दोबारा दोहराने की ज़रूरत ना पड़ती। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसी तरह और अम्बिया। लेकिन कुरान ने ऐसा नहीं किया। कुरान ने किसी मकाम पर थोड़ी सी बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी ज़िंदगी का कोई और वाक़या कहीं पे और, फिर और कहीं वाक़या कोई कहीं पे और, यहाँ तक कि जहाँ बनी इसराइल की भी बात की है सूरतुल बकरा में, उनके बहुत सारे वाक़यात को इकट्ठा किया है सूरतुल बकरा में, उनमें भी तरतीबी यानी ज़मानी तरतीब नहीं है। ये नहीं है कि सबसे क़दीम वाक़या पहले, फिर उसके बाद अगला, फिर उसके बाद अगला, उसमें भी इधर उधर बात हो रही है। तो कुरान में क्रोनोलॉजी का, ज़मानी तरतीब का लिहाज नहीं है किस्से सुनाने में भी। दूसरा, उस कुरान में अल्लाह ताला ने किस्से को जमा नहीं किया एक जगह पर। और तीसरा, किस्से में बहुत सारी तफसीलात को जिक्र ही नहीं किया, उनका कुछ कहा ही नहीं उनके बारे में। तो सवाल पैदा होता है कि कुरान ने जब किस्सा सुनाया है कोई भी वाक़या तारीख़ का, तो उसका क्या मकसद है और उसको कैसे समझा जाए कि कुरान ने किस्से को कैसे इस्तेमाल किया है।